क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आपके सामने केवल दो ही रास्ते हों और दोनों ही मौत की तरफ जाते हों? रामायण का 27वां दिन हमें एक ऐसे ही भयानक धर्म संकट के सामने खड़ा करता है। एक तरफ है रावण का अहंकार जो कहता है मेरी बात मानो वरना अभी मार दूंगा। दूसरी तरफ है राम का बाण जिसने बचना असंभव है। मारीच जो एक राक्षस था पर जिसने तपस्या से विवेक पा लिया था, आज उसी चौराहे पर खड़ा है। मारीच जानता था कि रावण का साथ देना मृत्यु है, फिर भी उसने स्वर्ण मृग बनना क्यों चुना? क्या यह कायरता थी या कोई बहुत बड़ी हिडन स्ट्रैटेजी? आज तर्क और तथ्यों के साथ इस महान संवाद की गहराई में उतरते हैं। संवाद की शुरुआत होती है मारीच के उस डर से जो तर्क पर आधारित है। मारीच ने रावण से जो कहा वह आज के हर कंसल्टेंट या एडवाइजर के लिए एक सबक है। मारीच कहता है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्ते च पथ्यस्ते वक्ता श्रोता च दुर्लभ। अर्थात हे राजन, मीठा बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कड़वा और हितकारी बोलने वाले और सुनने वाले दोनों दुर्लभ हैं। मारीच रावण को समझाता है कि शक्ति का अर्थ अजय होना नहीं है। मारीच ने श्री राम के बल को साक्षात अनुभव किया था। वह रावण को बताता है कि श्री राम कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि रामोह विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म है। यह मारीच का तर्क है कि आप एक व्यक्ति से लड़ सकते हैं लेकिन सिद्धांत से नहीं जीत सकते। राम सत्य के प्रतीक हैं और रावण अहंकार के। सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अब बात करते हैं रावण की। रावण जैसा महापंडित मारीच की बात क्यों नहीं मान रहा था? यहाँ मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत काम करता है, कंफर्मेशन बायस। जब मारीच ने श्री राम की प्रशंसा की तो रावण क्रोधित हो गया। उसने कहा मम आज्ञाम न करोषि चेत हन्मि त्वाम अहम अद्यैव। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए इतना निवेश कर चुका था कि अब पीछे हटना उसे अपनी इमेज की हार लग रही है। रावण के लिए मारीच उसका मामा या सलाहकार नहीं, बल्कि एक सेवक था। जब सत्ता अंधी हो जाती है तो वह सबसे वफादार सलाह को गद्दारी समझने लगती है। आज का उदाहरण, जैसे कई बार बड़ी कंपनियों के सीईओ छोटे कर्मचारियों की चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं और अंत में कंपनी डूब जाती है। यहाँ वीडियो का सबसे गहरा हिस्सा आता है जब मारीच ने स्वर्ण मृग बनना क्यों स्वीकार किया। क्या वह भाग नहीं सकता था? मारीच ने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया। विकल्प 1, रावण के हाथों मरना, परिणाम एक पापी के हाथों मौत, कोई नाम नहीं, कोई मोक्ष नहीं। विकल्प 2, राम के हाथों मरना, परिणाम साक्षात ईश्वर के हाथों अंत, नाम अमर होगा और आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मारीच ने सोचा उभ्यता मरणम में दोनों तरफ से मौत निश्चित है, तो क्यों न ऐसी मौत चुनी जाए जो सार्थक हो। उसने स्वर्ण मृग का रूप धरा। स्वर्ण मृग माया का प्रतीक है। मारीच जानता था कि वह सीता माता को मोह में डाल रहा है, लेकिन वह यह भी जानता था कि यही वो ट्रेजेडी होगी जो रावण के साम्राज्य का अंत करेगी। उसने खुद को आहुति बना दिया ताकि अधर्म का घड़ा भर सके। इस संवाद से हमें क्या सीखना चाहिए? कड़वा सच बोलना। क्या आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जो आपको आपकी गलती पर टोक सके? अगर नहीं तो आप रावण की राह पर हैं। विवशता में भी विवेक।
कभी कभी परिस्थितियां हमें गलत काम करने पर मजबूर करती हैं। मारीच हमें सिखाता है कि उस विवशता में भी अपना लक्ष्य परमात्मा या सत्य पर रखें। लालच की पहचान। स्वर्ण मृग वो लालच है जो हमें हमारे सुरक्षा घेरे यानी लक्ष्मण रेखा से बाहर खींच लेता है। जो चीज में दिखने में बहुत सुंदर और असंभव लगे वह अक्सर विनाश का कारण होती है। मारीच की कहानी हमें बताती है कि अंत सबका निश्चित है, लेकिन आप किसके हाथों और किस उद्देश्य के लिए गिरते हैं वही आपका इतिहास लिखता है। आज का सवाल, अगर आप मारीच की जगह होते तो क्या आप रावण से युद्ध करते या श्री राम के हाथों मरना चुनते? कमेंट्स में अपनी राय अवश्य दें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को भेजें जो डिसीजन मेकिंग में उलझे हुए हैं। कल शाम 7 बजे हम बात करेंगे सीता हरण और लक्ष्मण रेखा की, कि वो एक भूल जिसने सोने की लंका जला दी। सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेम से कहिए जय श्री राम।